हेलो एवरीवन। पैट 2025 कंडक्ट हो चुका है। 6 और 7 सितंबर को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कितने लोग ने अपीयर किया है, कौन सी शिफ्ट का एग्ज़ाम टफ था, किस में नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन से कितने मार्क्स डिक्रीज़ होंगे और कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पैट 2025 क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये भी बता दूंगी कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। पैट 2025 में 25 लाख फॉर्म भरे गए थे। 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 19 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। ये डिफरेंट न्यूज़पेपर की कटिंग से इंफॉर्मेशन आई है। तो 19 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 77% प्रेजेंट थे और 23% अब्सेंट थे। अगर देखा जाए 2023 के हिसाब से इस साल बच्चों ने ज़्यादा एग्ज़ाम दिया है। उसका रीज़न भी है क्योंकि वैलिडिटी पैट 2025 की 3 साल की है। इस वजह से फिर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दिया है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू 2021 जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था पैट का, उसमें जो अपीयर हुआ था उसकी परसेंटेज 86 थी। फिर भी अगर 3-4 साल के हिसाब से देखा जाए उतने भी बच्चे अपीयर नहीं किए हैं। बट 2023 के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि UPSSC के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं पैट 2025 से। तो जिनका छूट गया कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 2023 का डेटा भी देख लीजिए कि 20 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 12 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया था, जो कि 63% है। आप लोगों का सेंटर तो बहुत दूर गया था, इस वजह से थोड़ी सी परसेंटेज कम है। अगर सेंटर पास होता ना तो यही परसेंटेज 90 के अबव पहुंच जाती इस साल। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी 21 सॉल्वर पकड़े गए हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। डिफरेंट डेटा के हिसाब से सबसे जो टफ शिफ्ट थी वो थी जब पहले दिन एग्ज़ाम हुआ था 6 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में, वो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट थी। उसके बाद 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट वाली टफ थी। उसके बाद 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट वाली टफ थी। और सबसे इजी 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट वाली सबसे इजी थी। ठीक, और इजी भी किस लिए थी, क्योंकि यहाँ इधर की DI इजी थी, GS भी ठीक ठाक थी, इंग्लिश भी ठीक ठाक थी और हिंदी भी इजी पूछी थी। सबसे ज़्यादा जो टफ थी वो 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वाली टफ थी। अब कैसे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन आप टफनेस के हिसाब से देख लीजिए। सबसे हार्ड 6 तारीख को थी, तो इनको 1-2 मार्क्स का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 से 3 मार्क्स का प्रॉफिट हो जाएगा। और जो इजी शिफ्ट थी इनको लॉस हो जाएगा। लेकिन इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे होते हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स थोड़े से कम डिक्रीज़ होते हैं। ठीक, ये मैंने डिफरेंट रिजल्ट से भी देखा है कि जो कैंडिडेट कम मार्क्स ला रहे हैं उनके ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक, तो 6 शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट हैं उनके आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की शिफ्ट टफ थी। वैसे एज़ कम्पेयर टू देखा जाए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सारी शिफ्ट में माइनर से डिफरेंस था। तो इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा कि 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। मुश्किल से सिर्फ 2 से लेकर 3 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि आंसर की कब आएगी। तो आंसर की अभी 1 वीक में आ जाएगी आप लोगों की। ठीक, 1 वीक में आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। तब तक वेट करिए, या फिर डिफरेंट जो चैनल्स है उससे आप लोग आंसर चेक कर लीजिए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। नहीं तो ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए, 1 वीक के अंदर आ जाएगी। अब रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो रिज़ल्ट आप लोग मान के चलिए कि 2 मंथ से लेकर 3 मंथ लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितने लोगों ने 19 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो उनका रिज़ल्ट प्रिपेयर करने में टाइम तो लगेगा। और UPSSC इतना स्लो है
तो फिर भी वो पैट के मामले में बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है, और वैकेंसी में तो 2000-3000 पोस्ट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। लेकिन पैट एग्ज़ाम का फिर भी एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट वैकेंसी जल्दी क्लियर कर देता है। 19 लाख लोगों का रिज़ल्ट बनना है तो 2 से लेकर 3 मंथ आराम से लेगा UPSSC, और अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी पोस्ट करके। लेकिन अभी इतना मान के चलिए कि 2 से लेकर 3 मंथ ले लेगा। अब सेफ़ स्कोर की बात करते हैं। देखो सेफ़ स्कोर की बात जो है, इस साल पेपर आपका इजी आया था, तो आप लोगों का जो सेफ़ स्कोर होगा वो डिफरेंट वैकेंसी पे डिफरेंट काम करेगा। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बता देती हूँ। देखिए 2023 का जो पैट हुआ था वो तो एग्ज़ाम बहुत टफ था। एग्ज़ाम टफ था तो उस वजह से उसमें जो बच्चे कम भी स्कोर कर रहे थे तो उनका जो परसेंटाइल आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था। कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि जिन कैंडिडेट के 51 मार्क्स थे तो उनके जो परसेंटाइल बन रहे थे वो 99% परसेंटाइल बन रहे थे। ठीक, और जिन लोगों के मतलब 20 से कम थे उनके 51% परसेंटाइल बन रहे थे। तो आप लोग समझ रहे हो कि 20 नंबर पे 51 परसेंटाइल बन रहा था, 51 जिसके मार्क्स है उसके 99 परसेंटाइल बन रहा था। उसका रीज़न यही था कि जो पेपर था बहुत टफ था। ठीक, टफनेस पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी परसेंटाइल बनेगी। अब 2025 वाला जो पैट है वो ठीक ठाक था। ठीक, ना ही मैं ज़्यादा इजी बोलूँगी ना ही मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोलूँगी, मतलब ठीक था। ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि कुछ भी पूछ दिया गया है। लेकिन पिछले साल क्वेश्चन टफ थे, DI तो बहुत ज़्यादा टफ थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। बट इस साल पेपर जो था वो लेंदी नहीं था। लोग 15-20 मिनट पहले ही करके बैठे हुए थे, वो डबल चेक कर रहे थे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पैट में कि आपको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा आप फ्री बैठे हो। बट इस साल पेपर ऐसा था कि क्योंकि DI जो मैथ्स और रीजनिंग थी उसके क्वेश्चन ठीक ठाक थे तो लोगों ने जल्दी से सॉल्व करके आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने डबल चेक भी कर लिया था पेपर को। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको 2025 में। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके मार्क्स 50 होंगे वो लोग अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपका जो परसेंटाइल होगा वो 60 से अबव बनेगा। ठीक, और 90+ परसेंटाइल के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को 80+ मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का 90% परसेंटाइल बनेगा। और 99 परसेंटाइल वाले जो होंगे वो 90+ होंगे। अभी मुझे जिस हिसाब से मार्क्स पता चल रहे हैं बच्चों के, उस हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि इस बार जो परसेंटाइल का गेम होगा वो ज़्यादा मार्क्स पे होगा। जिनके भी 90+ होंगे उन्हीं के 99 परसेंटाइल बनेंगे, और जिनके मार्क्स 80+ होंगे उनके 90 परसेंटाइल बनेंगे, और जो 50 मार्क्स के अबव होंगे उनके 60 परसेंटाइल बनेंगे। और जिनके मार्क्स 30 से कम होंगे, 30 मार्क्स से कम होंगे, उनके जो परसेंटाइल होंगे वो 50 से कम बनेंगे। और जिनके मार्क्स बीच में होंगे, अप्रॉक्स ये समझ लीजिए कि 45 तक, तो आप लोगों का 60 परसेंटाइल तक बनेगा। ठीक, तो इस बार परसेंटाइल का बहुत गेम होगा क्योंकि मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, क्योंकि पेपर ठीक ठाक था। तो थोड़ा मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर जो हो चुका था पैट 2025 वाला, उसमें तो पेपर टफ था, इस वजह से तो उसमें तो 51 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आ रहा था। बट इस टाइम पे अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आपके 60 तक परसेंटाइल बन सकते हैं। ठीक, ये परसेंटाइल का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखती हूँ। नेक्स्ट है सेफ स्कोर के बारे में। ठीक, वैलिड आपको मैंने बता दिया है कि 2025 से 2028 तक वैलिड है। आप इसके बीच भी पेपर दे सकते हो। पैट कंडक्ट हर ईयर होगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी बस अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक है तो आप 3 साल उस मार्क्स के साथ अच्छे से पेपर दे सकते हो। UPSSC में वैसे वैकेंसी इतनी लेट आती है तो 3 साल वैलिडिटी कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक, उस हिसाब से, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम देने से अच्छा है कि वैलिडिटी ठीक ठाक दे देते तो सही रहता है। वैसे 3 साल
ठीक ही है। चलिए सेफ स्कोर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पैट 2025 से वैकेंसी कौन सी आने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन सेफ स्कोर का वैकेंसी पे डिपेंड करता है। जो भी स्पेशल वैकेंसी होगी या फिर कुछ जिसमें कुछ यूनिक क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, उसमें जो पैट स्कोर होता है वो 0 से लिया जाता है। ठीक, तो इसमें भी मान के चलिए कि जो भी अब स्पेशल वैकेंसी आएगी उसमें अगर पैट स्कोर आपका +10 है तो आप हर एग्ज़ाम दे सकते हो, जितनी भी स्पेशल वैकेंसी आएगी। और जो जर्नल वैकेंसी आएगी, ठीक, उसमें जब 2025 में 2023 के पैट से परसेंटाइल ज़्यादा मांगा गया था, 70 समथिंग मांगा गया था कुछ वैकेंसी में। तो आप लोग मान के चलिए कि जो जर्नल वैकेंसी है उसमें परसेंटाइल अगर आपके 70 से अबव आ रहे हैं तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। और कुछ जो लोअर पीसीएस है इसमें तो आप लोगों की परसेंटाइल अगर 90+ आएगी तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। और लेखपाल में तो ये मान के चलिए कि 70+ है तो आप दे पाओगे, क्योंकि सीट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी सीट होगी उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को बुलाता है। तो जितनी वैकेंसी होगी उतनी आप लोगों का जो परसेंटाइल है वो कम पे लिया जाएगा, क्योंकि उसका मुझे अप्रॉक्स अभी याद नहीं आ रहा है कितने गुना लोगों को बुलाया जाता है हर वैकेंसी में। बट आप लोग मान के चलिए कि मतलब जितनी ज़्यादा सीट आएगी उतना आप और एग्ज़ाम दे सकोगे, क्योंकि उसमें पैट स्कोर कम मांगा जाता है। ठीक, ये डिफरेंट अभी तक डेटा के हिसाब से पता चला है कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले देख लीजिए, लेखपाल की आने वाली है जो 8500+ वैकेंसी आने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 2-3 साल में बहुत सारी वैकेंसी आएगी और इलेक्शन भी है, तो इस वजह से गवर्नमेंट चाहेगी कि बहुत सारी वैकेंसी निकाले और बहुत लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, जिससे वो शो कर पाए डेटा। ठीक, आप लोगों को भी इलेक्शन गेम पता है, तो फिर इसमें मुझे कुछ बताने का वो नहीं है। ठीक, लेखपाल वाली आने वाली है लोअर पीसेस, जिसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी तक डेटा के हिसाब से 1900 वैकेंसी आने की चांसेस है। जेई की आने वाली है, एएसओ की, वीडियो की, ठीक, लेखपाल की ये सहायक भर्ती आने वाली है, कंप्यूटर सहायक भर्ती। ठीक, जूनियर असिस्टेंट जो 3000+ पोस्ट आने वाली है। स्टेनोग्राफर 900। स्टेनोग्राफर वाले अगर आपको स्टेनो आती है प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाता है UPSSC में जो स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जितने भी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हैं आप प्लीज़ मतलब फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इतना कम कट ऑफ जाता है। मैंने तो कुछ स्पेशल वैकेंसी का कट ऑफ देखा है, वो 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब बहुत कम जाता है। तो जितने भी स्पेशल जिनकी वैकेंसी है, डिग्री है और स्पेशल क्वालिफिकेशन है, प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा। AGTA की आने वाली है 2200 पोस्ट पे। जिन लोगों का इस साल AGTA वाला पेपर ख़राब गया है तो आप लोग फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर से वैकेंसी आने वाली है। ठीक, जूनियर इंजीनियर वाली आने वाली है, असिस्टेंट टेक्नीशियन वाली आने वाली है, लैब अटेंडेंट आने वाली है, लाइब्रेरियन की आने वाली है, मेडिकल डिपार्टमेंट भर्ती आने वाली है, एलोपैथिक वाली आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी, अभी सिर्फ इतना ही डेटा पता चला है, लेकिन अभी बहुत चांसेस है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वो अपनी वैकेंसी को रिलीज़ करे। तो फिर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जो जर्नल सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है और हिंदी इंग्लिश है, उसको तैयार करके रखिए। और जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है उसको जब एग्ज़ाम की वैकेंसी आ जाएगी तब तैयार कर लीजिएगा। लेकिन जो जर्नल सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो सारे एग्ज़ाम आप ईजिली दे पाएंगे। जैसे GS है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आजकल आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन आराम से अच्छे आ रहे हैं। UP स्पेशल है, तो दीज आर फ्यू सब्जेक्ट जिस पे आप लोग अभी से तैयारी कर लोगे तो फिर क्या रहता है कि एग्ज़ाम आने टाइम तक पैनिक नहीं होगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट सब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे कंप्यूटर और UP स्पेशल तो सब एग्ज़ाम में अब इंक्लूड कर दिया गया है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के तैयार कर लो, अच्छे से क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर देख लो, इसको प्रिपेयर कर लोगे तो जब भी वैकेंसी आएगी तुरंत ही आप तैयार कर लोगे। ठीक है, अभी तक डेटा के हिसाब से यही पता चली है कि इतनी वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दो, क्योंकि इलेक्शन है
उस चक्कर में बहुत सारी वैकेंसी आएगी और मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो जीएस है, यूपी स्पेशल है और कंप्यूटर है, ठीक, इसको तो पक्का 100% तैयार करके रखो, जिससे जितनी वैकेंसी आए आप अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि कंपटीशन इस बार रहेगा। कंपटीशन इसलिए भी रहेगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही है। लोअर पीसेस बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक, इसका वेट लोग बहुत 5-6 साल से कर रहे हैं, तो इस चक्कर में इसका कंपटीशन बहुत रहेगा। अगर आपकी परसेंटाइल आ रही है 90+ तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। मार्क्स अपने कैलकुलेट देख लो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर आपके मार्क्स 80+ आ रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपका जो परसेंटाइल है वो 90+ रहेगा। उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में हैं तो आपका परसेंटाइल थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 7 सितंबर की थोड़ी इजी थी शिफ्ट, इस वजह से थोड़ा परसेंटाइल भी कम होगा। उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है।